24154393। दोस्तों इस नंबर का रहस्य क्या है वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिना कुछ खाए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 21 दिनों तक जिंदा रहा। बट कैन यू इमेजिन, बिना कुछ खाए कोई इंसान 1 साल से भी ज्यादा टाइम जिंदा रह सकता है। ये कोई कहानी नहीं दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो आज आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों इस धरती में एक बार 2 ऐसे अजीब बच्चे पाए गए थे जिन्हें लेकर आज भी बहुत सारे रहस्य का कोई खुलासा नहीं हुआ। शायद ये दोनों किसी दूसरे ग्रह का इंसान था। तो दोस्तों ऐसे ही चौंकाने वाले 20 कमाल के फैक्ट्स आज आपको बताने वाला हूं जो सुनकर हो सकता है आपके होश उड़ जाए। जानने के लिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहे। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आजकल सोना जितना महंगा है वैसे ही प्राचीन रोमन साम्राज्य में नमक महंगा था। उन दिनों में सोने की तरह नमक भी पर ग्राम वेट में बिकता था। अब सुनकर चौंक जाओगे, रोमन साम्राज्य में रोमन योद्धाओं को भी सैलरी में नमक दिए जाते थे। अर्थात महीने के एंड में सैलरी में कोई पैसा नहीं मिलता था बल्कि नमक दिए जाते थे। हर योद्धाओं को उसके रैंक के अनुसार ग्राम या केजी में नमक मिलता था। और आप लोग सुनकर आश्चर्य होंगे कि ये जो सैलरी वर्ड है वो भी सॉल्ट से आया। देखिए सैलरी वर्ड में भी सॉल्ट शब्द छुपा हुआ है ना अमेजिंग। दोस्तों अगर ये फैक्ट आप पहली बार जान रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों हवाई जहाज में सफर आप में से बहुत सारे लोग किए होंगे, लेकिन एक फ्लाइट में ज्यादातर कितने यात्री चढ़ सकते हैं इसका कोई अंदाज है आप लोगों को? 1991 में ऑपरेशन सोलोमन नाम की एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके इथियोपियन ज्यूज को इवैक्यूएट करके इजराइल में लाए गए थे। 1086 यानी 1086 इथियोपियन ज्यूज पैसेंजर्स को बोइंग 747 नाम का एक हवाई जहाज में चढ़ाया गया था। और मजे की बात यह है कि फ्लाइट जब लैंड करता है तब उड़ान में टोटल यात्री थे 1088, क्योंकि प्लेन के अंदर ही 2 बच्चे का जन्म हुआ था। दोस्तों यही था दुनिया में सबसे ज्यादा यात्री ले जाने वाली उड़ान। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आप लोग कितने तरह के खेल के बारे में जानते हो? आज मैं एक ऐसा खेल के बारे में बताऊंगा जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे और सोचोगे कि ऐसा भी कोई खेल हो सकता है। फिनलैंड का एक ऑफिशियल खेल है मोबाइल फोन फेंकना। अर्थात बल फेंकने की तरह मोबाइल को जो सबसे दूर फेंक पाएगा वो विनर है। ड्राइस फेरेमंस नाम के एक आदमी ने 110 मीटर की दूरी में मोबाइल फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए गिनीज बुक में भी आज उनका नाम है। कितना अजीब है ना। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि रशिया के अंदर कम से कम 15 गुप्त शहर है जिनके बारे में पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता। इन गुप्त शहरों को रशियन गवर्नमेंट अपने गुप्त कामों के लिए यूज करती है। इन शहरों का कोई नाम, लोकेशन कुछ भी नहीं है और मैप में भी इन शहरों का कोई अस्तित्व नहीं है। रशियन गवर्नमेंट की हाईली सीक्रेट कुछ लोगों को छोड़कर इन गुप्त शहरों में किसी को अलाउ नहीं किया जाता। सो दोस्तों रशिया इस दुनिया के अंदर ही अपनी अलग सी एक दुनिया बना रखी है। फैक्ट नंबर 16। अमेरिका के एक रिसर्च में पाया गया है कि आज के दिनों में एक बच्चे के ब्रेन के ऊपर जितना मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, साल 1950 में एक मानसिक रोगी के ऊपर इस लेवल का स्ट्रेस पड़ता था। दोस्तों ऐसी एक रिपोर्ट सामने आने के बाद सच में चिंता करने वाला विषय है कि मॉडर्न एजुकेशन आज हम लोगों को कहां ले जा रहा है। अच्छा से ज्यादा बुरा तो नहीं हो रहा है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों दुनिया में अभी तक सबसे हाईएस्ट स्पीड का साइक्लोन हुआ था साल 1996 में बैरो आइलैंड में, जिसका स्पीड था 408 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप लोग ये जानकर चौंक जाओगे कि सोलर सिस्टम में नेपच्यून वो प्लैनेट है जहां सबसे हाईएस्ट स्पीड का तूफान होता है। नासा के वॉयेजर 2 मिशन से पता चला कि नेपच्यून में तूफान की एवरेज स्पीड होती है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। माय गॉड, सोचिए पृथ्वी में अगर ऐसी स्पीड का तूफान आया तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो लंबी जिंदगी जिए, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला व्यक्ति है जापान के रहने वाली केन तानाका, जिसका जन्म हुआ था साल 1903 में, जो अभी भी जिंदा है और अभी उनकी उम्र है 117 साल। आप लोग ये जानकर और भी हैरान हो जाओगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला व्यक्ति भी फ्रांस की एक महिला थी। उनका नाम था जीन कैलमेट। वो 122 साल 164 दिनों तक जिंदा थी। अरे बाप रे। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों आप लोग कभी भी गूगल इमेज में जाके 2415433903 इस नंबर को सर्च करोगे तो देखोगे सर्च रिजल्ट के सभी पिक्चरों में लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर अपना सिर डाल के रखा है। इसीलिए 2415433903 इस नंबर को हेड्स इन फ्रीजर्स कहते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, साल 2011 में एंड्रॉयड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक रोबोट से पूछा गया था कि क्या तुम भविष्य में इंसानों के ऊपर राज करोगे। आंसर में उस रोबोट ने कहा कि मैं इंसानों को नहीं मारूंगा, मैं इंसानों को पूरी जिंदगी के लिए पिंजरे में कैद करके रखूंगा। ये सुनकर साइंटिस्ट लोग बहुत शॉक्ड हो गए और इमीडिएटली रोबोट के पूरे सिस्टम को ऑफ करके रोबोट के एक एक पार्ट को अलग अलग करके अलग अलग जगहों में रख दिया गया, क्योंकि उस रोबोट की सोच इतनी डेंजरस थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सोच अगर दूसरे रोबोटों में फैल जाता तो इंसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। माय गॉड। फैक्ट नंबर 11, साल 1892 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक चाइनीज विस्टेरिया पेड़ लगाया गया था, अभी जिसका वजन है 250 टन और ये पेड़ करीब 1 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी शाखाएं 500 फीट तक लंबी है। साल में 5 हफ्ते इस पेड़ में फूल आता है और जब फूल आता है तब लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख फूल आता है। और दोस्तों आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ये चाइनीज विस्टेरिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल देने वाला पेड़ है। फैक्ट नंबर 10, चाइना के गिजाओ प्रोविंस के एक रिमोट एरिया में आज भी कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए साल 2011 तक एक बड़ा गुफा के अंदर स्कूल चलता था। स्कूल का नाम था गेटू विलेज केव प्राइमरी स्कूल। लगभग 186 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों का क्लासरूम, प्लेग्राउंड सब कुछ उस गुफा के अंदर ही था। और मजे की बात यह है, क्लास चलते समय आसपास की चमगादड़ और छिपकली की आवाज से एक थ्रिलिंग माहौल बनता था। फैक्ट नंबर 9, जुलाई 2011 में ग्वाटेमाला सिटी की एक औरत के बिस्तर के नीचे अचानक से आधी रात को एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसकी गहराई 12 मीटर और डायमीटर 80 सेंटीमीटर था। अब जरूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गड्ढा हुआ कैसे। दोस्तों ये जो ग्वाटेमाला सिटी है ये वोल्केनिक डिपोजिट्स यानी पूरा ऐश के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से जब ज्यादा बारिश होती है तब अचानक किसी न किसी जगह पर बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है। उस औरत की बिस्तर के नीचे भी इसी कारण से गड्ढा बन गया था। मतलब रहने के लिए काफी रिस्की है ये शहर। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट में मोनोवी नाम का एक छोटा सा शहर है और उस शहर में सिर्फ एक ही औरत रहती है। उनका नाम है एल्सी एयलर। सबसे मजे की बात है, पूरे शहर का मेयर वही औरत है। उन्होंने अपने लिए लीकर लाइसेंस ग्रांट किया और वो खुद अपने आप को टैक्स भी पे करती है। अमेजिंग है ना दोस्तों। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, अगर आप सोचते हैं कि सभी अंडर वाटर क्रीचर्स तैर सकता है तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप लोगों ने सी हॉर्स का नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि सी हॉर्स को तैरना नहीं आता। सी हॉर्स का एक स्पेशल टाइप है ड्वार्फ सी हॉर्स। ये मैक्सिमम 0.016 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है। इसलिए दोस्तों सी हॉर्स दुनिया का सबसे स्लोएस्ट फिश है। फैक्ट नंबर 6, जर्मनी में फुगेरी नाम की एक छोटी सी गांव है जहां 142 फैमिली रहते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं उन लोगों को रेंट पे करना पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि साल 1520 के बाद से आज तक रेंट बढ़ाया नहीं गया। इस गांव में पूरे साल रहने के लिए भारतीय मुद्रा में सिर्फ 75 रुपए रेंट देना पड़ता है। हाँ, पूरे साल में सिर्फ 75 रुपए। बाय द वे, इस फुगेरी गांव ही दुनिया का सबसे पुराना सोशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जहां आज भी लोग रहते हैं। दोस्तों ये फैक्ट अगर आप पहली बार जान रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कैरिबियन आइलैंड में एक ऐसी जगह है जहां लड़की के रूप में जन्म लेने के बाद उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे उसका मेल जेनिटल डेवलप होने लगता है। जब सेक्सुअली एक्टिव होने की उम्र हो जाए तब वो शारीरिक तौर से लड़के में बदल जाते हैं। दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि एक प्रकार का रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 4, साल 1965 में 207 किलो वजन के एक स्कॉटिश आदमी ने
लगातार 1 साल 17 दिनों तक कुछ खाए बिना जिंदा था। इतने दिनों तक वो जिंदा था सिर्फ अपने बॉडी फैट और विटामिन के ऊपर। ऐसे ही 1 साल जाने के बाद उसका वजन 207 किलो से सीधा 82 किलो हो गया और उनकी शरीर का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और मजे की बात है, इन 1 सालों में वो आदमी 40 से 50 दिनों में सिर्फ 1 बार पॉटी करता था। फैक्ट नंबर 3, साल 2014 में अमेरिका के रॉबर्ट वीक नाम की एक कैदी ने ठंड के मौसम में जेल से भाग गया था, लेकिन बाहर जाके उसने देखा कि बाहर बहुत ठंड है। इतनी ठंड में वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो फिर से जेल के अंदर चला गया। बेचारा रॉबर्ट। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका का नेशनल फ्लैग तो आप सभी ने देखे होंगे, बट आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका का फ्लैग कोई फेमस व्यक्ति ने डिजाइन नहीं किया। अमेरिका का फ्लैग डिजाइन किया है रॉबर्ट हेफ्ट नाम का एक 17 साल का लड़का। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसने ये फ्लैग ड्रॉ किया, लेकिन अब जानकर चौंक जाओगे कि ये जो फ्लैग रॉबर्ट बनाया उसके क्लास टीचर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसके लिए रॉबर्ट को सिर्फ B- ग्रेड मिला था। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, 12वीं सदी में इंग्लैंड के शफॉल्क में 2 बच्चे पाए गए थे, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी, जिनकी स्किन की कलर ग्रीन यानी हरा था। आसपास के लोगों ने जब उन बच्चों को बचाने के लिए सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चे उन लोगों की भाषा नहीं जानते थे। उन बच्चों को जब खाने के लिए कुछ दिया गया तो वो कुछ भी खा नहीं रहे थे, सिर्फ बीन्स के सिवा। कुछ दिनों के बाद लड़के की मौत हो गई और लड़की बड़ी होने लगी और उस लड़की की स्किन कलर ग्रीन से बदलकर आम इंसानों की तरह होने लगी और धीरे धीरे वो लड़की इंग्लिश भी बोलने लगी। इस दौरान पता चला कि वो जहाँ रहती थी वहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती थी। उस लड़की ने बोला वो सेंट मार्टिन्स लैंड से आई हुई थी और उसे ये भी पता नहीं था वो इस न्यू लैंड में आई कैसे। दोस्तों इन दोनों बच्चों को लेकर आज भी बहुत सारे रहस्यों का कोई खुलासा नहीं हुआ। हो सकता है ये दोनों किसी दूसरे ग्रह के इंसान थे। तो दोस्तों ये रहा आज का 20 अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो कमेंट के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। ऐसे ही कमाल के फैक्ट से भरे एक और फ्रेश वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग स्टूपिडियो।